Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in English Literature BA Part 3 ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा इस पोएम का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट फर्स्ट में हमने पोएम स्टार्ट की हुई थी पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर कंपोज बाय आगा शाहिद अली who was a मुस्लिम कश्मीरी। वो कौन थे? कश्मीरी मुस्लिम थे। इन दैट वीडियो वी डिस्कस इंट्रोडक्शन टू द पोइट एंड थीम ऑफ द पोएम। हमने हमारी पहले की जो वीडियो थी उसमें इंट्रोडक्शन रीड किया था पोइट के बारे में और पोएम की समरी या कह सकते हैं थीम के बारे में हमने उस डिस्क्रिप्शन रीड किया था। आप हमारा पार्ट फर्स्ट जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो ताकि आपको पार्ट 2 है वो अच्छे से समझ आ सके। एक बार फिर से हम उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे इंट्रोडक्शन को। जो हमारे पोइट हैं आगा शाहिद अली। आगा शाहिद अली वो क्या है? एक कश्मीरी मुस्लिम थे, मुसलमान थे कश्मीर के, और उनका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था। लेकिन आफ्टर सम टाइम ही सेटल इन यूएसए, और वो कहाँ चले गए? शिफ्ट कर गए यहाँ से यूएसए में। और वो हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाइड करवाते थे एज ए इंग्लिश राइटर फ्रॉम यूएसए। वो खुद को क्या आइडेंटिफाई अपनी पहचान किस रूप में करवाते थे? वह इंग्लिश राइटर के रूप में करवाते थे जो कहाँ का रहने वाला है? यूएसए का रहने वाला है। और इनकी जो पोएम्स हैं उसमें हम मल्टी कलर्ड जो कल्चर है उसको देख सकते हैं। उनमें जो है मुस्लिम, हिंदू और जो वेस्टर्न कल्चर है उसके कलर्स हमें आराम से देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या थे? बाय बर्थ तो थे ये मुस्लिम थे, और लेकिन जो कश्मीर के रहने वाले थे, और कश्मीर हम जानते हैं कि वो क्या है? हिंदुस्तान का एक पार्ट है। और जो इनकी जो ज़्यादा टाइम है वो कहाँ बीता था? यूएसए बीता था। तो इनके ऊपर तीनों जो कल्चर है उसका जो इफ़ेक्ट है देखा गया है, और इनके जो वर्क्स हैं उनमें भी इन तीनों का इफ़ेक्ट क्या है हम देख सकते हैं। और इनको मेनली हम किस लिए जानते हैं? इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपने इमोशंस हैं, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उनको इमेजिनरी रिव्यू के थ्रू बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया है, जो इनकी पोएम्स को क्या है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। और हमने इनके बारे में रीड किया था कि इनकी जो फेमस पोएम है अ कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, वो एक बहुत ही फेमस है। और तब उन्होंने लिखी थी ये वाली जब जो कश्मीर है वो क्या है युद्ध के कारण, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 वाला, उसके कारण जो कुछ टाइम तक वहाँ पर क्या हुआ था, सारी की सारी जो कम्युनिकेशन लाइंस थी उनको कट कर दिया गया था। चाहे वो टेलीफोन है, चाहे वो पोस्ट कार्ड है, चाहे कुछ और है, तार वगैरह चलती थी। आज के समय जैसा वहाँ पर मोबाइल का यूज़ नहीं होता था, तो जो भी मतलब कि कम्युनिकेशन के जो भी पार्ट्स होते थे, जो मास कम्युनिकेशन होते थे, उनको क्या कर दिया था? बैन कर दिया गया था, उनको बंद कर दिया गया था, ताकि क्या था लोगों आपस में कांटेक्ट कम हो सके। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, वार की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। जैसे कि आप जानते हो जो कश्मीर है वो हमेशा ही भारत और पाकिस्तान और चीन तीनों के बीच में क्या है वार का पॉइंट बना रहता है। जो ये पोइट है वो भी क्या है अपने कश्मीर के प्रति अपना लव, मतलब कि अपना जो नेटिव लैंड है इनका कश्मीर, उसके प्रति ये अपना क्या है जो लव है, पैट्रियटिज्म, मतलब कि फॉर हिज नेटिव लैंड, उसको शो करते हैं अपनी पोएम्स में। अब ये जो हमारी पोएम है, पोएम के बारे में थोड़ा रीड करते हैं। जो हमारी पोएम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, जैसा कि इसके नाम से ही हम देखे जा सकते हैं। पहले हम क्या है इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। पोस्ट कार्ड क्या होता है? एक तरीके का कार्ड होता है। ये होता है 4 इंच और ये होता है 6 इंच। इसके ऊपर क्या है कुछ भी राइट किया होता है। पोस्ट कार्ड होता है एक कार्ड तरीके का 4x6 इंच का, और उसके नीचे क्या है जो मतलब पोस्ट की जाता है, जैसे कि लेटर किया जाता है उसी तरीके से ये पोस्ट कार्ड होता है। तो जो ये पोइट है वो क्या है इस पोएम में क्या पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, उसे क्या है कश्मीर से एक
पोस्ट कार्ड मिलता है जो उसे क्या है बहुत ही जल्दी क्या कर देता है, उसको रिमाइंड करवाता है, रिमाइंड्स करवाता है। क्या रिमाइंड्स करवाता है? उसे अपने जो चाइल्डहुड था, उसका ग्लोरीफाइड जो चाइल्डहुड था, उसकी जो मेमोरीज थी उनमें ले जाता है। तब वो क्या है अपने नेटिव लैंड मतलब कि जो कश्मीर है उसको याद करता है, उसकी ग्लोरीनेस को याद करता है। और जैसा कि हम जानते हैं जो कश्मीर है वो कैसे जाना जाता है, कश्मीर इज़ नोन एज अ पैराडाइज ऑन अर्थ। जो धरती का स्वर्ग है उसे क्या कहते हैं, मतलब कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अब धरती को स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, लेकिन वो जो पोइट है उसको क्या है बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कश्मीर है वो क्या है धीरे धीरे अपनी जो ग्लोरीनेस है, जो उसकी ब्यूटीफुलनेस है, ब्यूटी है, उसको क्या है वो खो रहा है। क्यों खो रहा है? क्योंकि वो अब क्या बन चुका है, एक वार जोन बन चुका है। लेकिन जो पोइट की इमेजनरी में जो मतलब मेमोरी में जो पोइट कश्मीर को इमेजिन करता है, वो कश्मीर है वो क्या है वार जोन बनने से पहले का कश्मीर है। जो वार जोन बनने से पहले का कश्मीर था जहाँ पर शांति, ब्यूटीफुलनेस और क्या था एकत्रता मतलब एकता कह सकते हैं, या भाई बंधुक तरह के तरीके से लोग रहते थे। जो वो मेमोरीज हैं उनमें जो क्या है कश्मीर है वो बहुत ही सुंदर है, प्योर है और प्यारा है। उसी तरीके से वो अपनी इमोशनली में झेलम नदी को भी देखता है जो क्या है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, सुंदर मतलब कि एकदम साफ शीशे की तरह चमकती हुई है। लेकिन वार जोन बनने के कारण क्या है वो ब्लैकनेस उसमें आ गई है, चाहे वो इम्प्योरिटी ह्यूमन बींग्स के द्वारा कचरा फेंक के कारण हुआ हो, चाहे वो मतलब कि वो तो बताता है कि बाहर के कारण जो पाप हुए हैं उसके कारण उसका पानी है झेलम नदी का वो ब्लैक में हो गया है। अब वो क्या कहेगा पोइम में अपनी कहता है कि जो मेरी इमेजनरी है वो तो क्या है बहुत ही पुरानी है इसकी तुलना में, आज के कश्मीर की तुलना में। मतलब जो आज का कश्मीर है वो क्या है मेरी जो मेमोरी वाले कश्मीर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही फार डिस्टेंसेस है, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और वो कहता है कि जो मेरी मेमोरीज है वो क्या है थोड़ी थोड़ी डल होने को है, डल हो रही है क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया अपने नेटिव लैंड गए हुए क्यों, तो मेमोरीज नॉर्मल सी बात है, मेमोरीज तो डल होनी है। तो वो कहता है कि जो मेरी मेमोरीज है वो डल हो रही है, लेकिन जो मेरा कश्मीर है वो हमेशा मेरे दिलो दिमाग में ही रहता है। तो हम कह सकते हैं जो ये पोएम है वो क्या है अपना लव शो करने के लिए राइट की गई है। जो पोएट का अपने नेटिव लैंड कश्मीर के लिए जो लव है वो राइट किया गया। अब हम क्या है पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएम की सेटिंग देखते हैं, जैसा कि हम अदर पोएम्स में भी करते आते हैं। सेटिंग का मतलब क्या होता है सीन, मतलब कि जो पोएम है वो सीन क्या सीन में चल रही है, ये हम कह सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। जब ये पोएम हम रीड करेंगे तो ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि जानना मेन में क्या है, इसके सेंट्रल आइडिया के साथ हमें ये देखना होता है कि इस जो पोएम है वो कैसे स्टार्ट हो रही है या किस सिचुएशन में स्टार्ट हो रही है। तो सिचुएशन यहाँ पर ये है जो पोइट है वो क्या है अपने नेटिव लैंड मतलब कश्मीर से क्या है दूर शिफ्ट हो चुका है अमेरिका, और उससे दिल में कहीं ना कहीं अपने नेटिव लैंड वापस ना आने का कारण या उससे दूरी के कारण क्या है हमेशा ही कुछ ना कुछ दुख या मतलब कह सकते हैं उसको याद आती रहती है अपने नेटिव लैंड की। लेकिन हमने देखा है कि इंट्रोड्यूस तो वो खुद को करवाता था यूएसए के राइटर के, लेकिन अपने जो नेटिव लैंड से दूरी है वो कहीं ना कहीं उसको परेशान करती थी। अब जो सीन है वो क्या है, जो पोइट है उसको अपने नेटिव लैंड से एक पोस्ट कार्ड मिला है। जैसा कि मैंने बताया पोस्ट कार्ड जो है वो क्या है 4x6 इंच का एक कार्ड होता है, वो उसे मिला है। अब पोइट क्या है उस कार्ड को देखता है और अपनी मेमोरीज में खो जाता है। अब वो मेमोरीज को खोकर अपने आप से क्या है बातें करेगा, मतलब वो क्या कहता है अब रीड करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। कश्मीर सिंक्स इनटू माय मेलबॉक्स, माय होम a neat 4x6 inches. I always loved neatness. Now I hold the half-inch Himalayas in my hand. तो ये क्या है पोएम की स्टार्टिंग की 4 लाइन्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे वन बाय वन, लाइन टू लाइन। अब जो सीन क्या है, जो कश्मीर से आया हुआ उससे एक पोस्ट कार्ड
मिलता है वो क्या कहता है, कश्मीरी श्रिंक्स। श्रिंक्स का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंक्स का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। के जो कश्मीर है, कश्मीर सिकुड़ कर इनटू माई मेल बॉक्स। मेल बॉक्स क्या होता है, मेल बॉक्स आपको पता है जहाँ पर मेल डाल के जाते हैं उसे मेल बॉक्स कहते हैं। और जो वो क्या कहता है, मेल बॉक्स में जो कश्मीर है वो सिकुड़ कर आ गया है, मतलब सिकुड़ गया है उसके अंदर, मतलब कश्मीर है वो क्या है, छोटा होकर मेरे मेल बॉक्स में आ गया है। मतलब क्या है इसका, तो जो ये कश्मीर, जो ये इसको पोस्ट कार्ड मिला है उसके ऊपर क्या है, कश्मीर की स्टैंप लगी हुई है, या कह सकते हैं मतलब ये कहाँ से आया हुआ था, कश्मीर से आया हुआ था। तो वो क्या है, इस पूरे के पूरे जो पोस्ट कार्ड को है वो क्या बताता है, कश्मीर बताता है। और क्या कहता है, जो कश्मीर है ऐसा लग रहा है कि वो छोटा होकर मेरे मेल बॉक्स में आ गया। क्या मतलब कि उसकी जो यादें थी वो क्या है, वापस आने लगी थी। उसका जो पुराना टाइम था जो उसने कश्मीर में बिताया था वो उसे याद आने लग गया है। फर्स्ट लाइन क्या है, कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। जो कश्मीर है वो मेरे मेल बॉक्स में श्रिंक्स होकर, छोटी होकर आ गई है। मतलब कि इस जो ये पोस्ट कार्ड है उसको कश्मीर बताया है। आगे क्या कहते हैं, माई होम, माई होम अ नीट, माई होम मतलब कि मेल बॉक्स मेरे घर के। अब यहाँ पे जो ये माई होम है यहाँ पर ये दो मीनिंग देगा। एक मीनिंग तो जहाँ पर वो रह रहा है, करंट में वो कहाँ रह रहा है, जो पॉइंट है वो करंटली रह रहा है, करंटली लिव्ड इन अमेरिका, करंटली लिव्ड इन अमेरिका रह रहा है, वो अमेरिका में है। जबकि नेटिव लैंग्वेज का क्या है, नेटिव लैंग्वेज वो कश्मीर। अब वो यहाँ पर जो होम है वो क्या है, दो बातों के लिए हो रहा है। फर्स्ट तो है अमेरिका के लिए, सेकंड है कश्मीर के लिए। वो क्या, पहली बात अगर हम रीड करते हैं इसको फर्स्ट टाइम हमें क्या लग रहा है, माई मेल बॉक्स, माई होम के मेरे घर के जो मेल बॉक्स है जहाँ पर वो रह रहा है, यूएसए के घर के जो मेल बॉक्स है उसमें जो कश्मीर है वो छोटे होकर आ गया है। आगे वो जो, अगर हम आगे वाले रीड के साथ लाइन के साथ इसको रीड करते हैं तो क्या कहते हैं, माई होम अ नीट, मेरा घर जो क्या है एक नीट साफ सुथरा 4x6, 4x6 मतलब कि पोस्ट कार्ड। अब क्या है, जो पोस्ट कार्ड हमें पता है कि पोस्ट कार्ड में उसका कौन सा होम हो सकता है, कश्मीर। तो यहाँ पर जो ये होम है वो दो चीज़ों के लिए आया है, फर्स्ट इज अमेरिका एंड सेकंड इज कश्मीर। 4x6 इंचेस। अब मेरा जो घर है वो छोटा होकर मेरे मेल बॉक्स में आ गया है, जो क्या है एक साफ है। और नीट, नीट यहाँ पर नीट वर्ड है जो ये क्या है, पीस के लिए भी यूज होता है, पीस के लिए भी यूज हुआ है कि यहाँ पर जो मेरा कश्मीर है वहाँ पर हमेशा क्या रहती है, शांति रहती है। 4x, अब वो जो पिक्चर है नीट का जहाँ पर हम पीस भी कह सकते हैं या क्लियर भी कह सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा सेंस, पीस से ज़्यादा इसका सेंस हम क्लियर से लेंगे कि जो मतलब जो पिक्चर है वो क्या है, एकदम क्लियर आ रही है। उसके घर की जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर है। कहाँ पर क्लियर है, 4x6 इंचेस का जो पोस्ट कार्ड आया है उसके ऊपर उसके घर की जो पिक्चर है कश्मीर की वो एकदम क्लियर है। ऑलवेज लव्ड नीटनेस, ऑलवेज लव्ड। अब वो कोई अपने आने बात करता है कि वो हमेशा ही क्या है, साफ सफाई। नीटनेस क्या होती है, साफ सफाई। जो पोइट है वो क्या है, साफ सफाई को पसंद करता है। या हम कह सकते हैं जो कश्मीर है वो क्या था, हमेशा ही साफ रहता था। यहाँ पे जो नीटनेस है वो एक तो कश्मीर के लिए यूज हो रही है और एक पोस्ट कार्ड के लिए। पोस्ट कार्ड मतलब कि जो पोस्ट कार्ड है उसके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है वो एकदम क्लियर बनी हुई है। या हम कह सकते हैं क्लियर इसलिए दिख रही है क्योंकि उसको क्या है, छोटा करके, जैसे कि उसको क्रॉप करके जो पिक्चर को बनाया हुआ है उसके कारण वहाँ के कश्मीर है वो क्या है, साफ दिखाई दे रही है। लेकिन उसको पता है कि अब ये कश्मीर ऐसा साफ नहीं है। तो यहाँ पर जो नीटनेस वर्ड है वो दो के लिए यहाँ पर जो नीटनेस वर्ड है वो क्या है, एक तो ये है कि जो पोइट है उसको साफ सफाई पसंद है। क्यों साफ सफाई, क्योंकि वो साफ जगह से रहकर आया हुआ है। नाउ आई होल्ड, अब मैंने पकड़ा हुआ है। नाउ आई होल्ड, अब मैंने पकड़ा
पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? जो मेरा घर है, जिसको हमेशा नीटनेस पसंद थी, मैंने उसको पकड़ रखा है। द हाफ इंच हिमालय। अब ये जो हाफ इंच क्या है? हाफ इंच क्या है? हम जानते हैं कि ये जो पोस्ट कार्ड होता है उसके ऊपर क्या है, एक टिकट लगी होती है। हाफ इंच की टिकट आपको पता है, जिसके ऊपर कई तरीके की पिक्चर। अब वो क्या कहता है, ये जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर लगी हुई है? यहाँ पर जो लगा हुआ है, टिकट लगा हुआ है, वो किसका है? हिमालय का लगा हुआ है। अब वो क्या कहता है? हाफ इंच हिमालय। अब देखो, हमें पता है कि हिमालय क्या है, वो द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ, मतलब कि माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो क्या है? हिमालय है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? कंट्रास्ट देखते हैं। जो हिमालय है वो तो क्या है? द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ। अब ये जो हिमालय है, हम जानते हैं कि ये क्या है? बिगेस्ट माउंटेन है अर्थ का, मतलब धरती का सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो क्या है? हिमालय है। अब वो आधे इंच का कैसे हो गया? यहाँ पर क्या है? कंट्रास्ट है कि आधा हाफ इंच हिमालय, कि वो जो हिमालय वो हाफ इंच का कैसे होगा? कैसे हो गया? क्योंकि वो हिमालय की जो पिक्चर की जो टिकट है वो उस पोस्ट कार्ड पर लगी हुई है, इन माई हैंड। अब वो क्या कहता है? जो आधे इंच का हिमालय है वो भी मेरे हाथ में है, क्योंकि वह कहाँ लगा हुआ है? टिकट लगी हुई है। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से देखेंगे। कश्मीर स्टिंग्स इनटू माय मेल बॉक्स। जो कश्मीर है वो सुकुड़कर मेरे मेल बॉक्स में आ गया है। माई होम आर नीट 4 बाय 6 इंचेस। जो मेरा घर है एक साफ 4 बाय 4 इंटू 6 इंचेस का जो घर है मेरा, मतलब जो पोस्ट कार्ड को देखकर उसको क्या ऐसा लगता है कि यही मेरा घर है, वो अपनी मेमोरीज में चला जाता है कि मैं लग रहा है, वो क्या है ऐसा मानता है कि मैं अपने घर में ही हूँ। वो कहता है मेरा जो साफ घर है वो क्या है, कितने इंच का बन गया है? 4 इंटू 6 इंच का बन गया है। ऑलवेज लव नीटनेस। अब जो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहता है? जो मेरा घर है वो हमेशा नीटनेस प्यारा था, मतलब वहाँ पे क्या रहती थी? हमेशा साफ सफाई रहती थी, वहाँ पे क्लियरनेस रहती थी, और मैं भी क्या है? क्लियरनेस को पसंद करता हूँ। नाउ आई होल्ड, और मैंने अब पकड़ रखा है। द हाफ इंच हिमालयज इन माई हैंड। आधे इंच का हिमालय मेरे हाथ में। आधे इंच का हिमालय मतलब कि जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो टिकट लगी हुई है, या यहाँ पे हो सकती है टिकट, तो जो हाफ इंच की टिकट लगी हुई है वो किसकी है? हिमालय की है। और वो क्या कहता है? जो बिगेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, उसको हाफ इंच का बताता है कि मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो ये थी हमारी पोएम की स्टार्टिंग की 4 लाइन्स। जो आगे की लाइन्स हैं उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करिए और इसको एक बार फिर से रीड करके देखिए, और हम मिलते हैं अपनी आगे की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट जो लाइन्स हैं, अगले की लाइन है, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।